हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में जो दिखते थे एक जैसे हैं लेकिन होते एकदम अलग हैं। जैसे आपने कभी सिटी स्कैन या एमआरआई करवाई होगी, नहीं करवाई होगी तो आप ट्रेनिंग पीरियड में आपने कभी ना कभी देखा होगा सिटी स्कैन और एमआरआई, या फिर किसी पेशेंट के साथ में आप गए होंगे तो वहां देखा होगा सिटी स्कैन और एमआरआई। इनकी जो डिजाइन होती है वो लगभग लगभग एक जैसी होती है। यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है तो बहुत मुश्किल है इन दोनों को डिफरेंशिएट करना कि सिटी स्कैन में क्या फर्क होता है और एमआरआई में क्या होता है। जबकि आपको पता होना चाहिए दोनों की जो प्रोसेसिंग होती है एकदम डिफरेंट होती है। दोनों जो होते हैं एकदम अलग होते हैं। दोनों की डिजाइन अलग होती है, दोनों का जो प्रोसेसिंग होता है वो अलग होता है, दोनों की जो फिल्मिंग होती है वो अलग होती है, और साथ में दोनों जो डिटेल्स देते हैं, जो डायग्नोसिस की डिटेल्स देते हैं, वो दोनों अलग अलग प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो दोनों अलग अलग है कि दोनों में अलग अलग सावधानियां रखनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक्स फंडा समझते हैं इनके। यदि आप बाहर से इनको देखो ना तो बाहर से तो ऐसे लगता है सर ये तो एक ही जैसी मशीन है, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, दोनों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। लेकिन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। तो जमीन आसमान का जो फर्क है वही अपन समझेंगे कि सिटी स्कैन में क्या फर्क है और एमआरआई में क्या फर्क है। ठीक है, चलिए कुछ फंडे कुछ लॉजिक में बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान से देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार सिटी स्कैन जो होती है वो कैसे काम करती है, वो जो एमआरआई होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, कुछ बेसिक फंडे बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा सिटी स्कैन की। देखिए, जो सिटी स्कैन होता है ना, ये सिटी स्कैन एक्सरे का ही रूप होता है एक। ठीक है, एक्सरे का ही पार्ट होता है। एक्सरे के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स अपन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं लिमिटेड चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। जैसे कि टीवी के अंदर मैच चल रहा होता है ना, तो मैच के अंदर जो चीजें चल रही होती है सामने जो दिख रहा होता है वही अपने को दिखाई देता है। पूरी चीजें एक साथ नहीं देख सकते अपन। या तो आप बॉलर को देख सकते हो, या फिर आप बैट्समैन को देख सकते हो, या फिर आप ऑडियंस को देख सकते हो। ऐसे ही सेम एक्सरे में होता है। एक्सरे के अंदर बहुत सारी चीजें आपको डिटेल से दिखाई नहीं देती है। तो इसके बाद में फिर अपने पास में क्या आती है, सिटी स्कैन आती है। सिटी स्कैन उसी पार्ट को थोड़ा सा इलोबरेट, थोड़ा बड़ा करके बताती है, लेकिन साथ में ये भी क्या काम में लेती है, एक्सरे की हेल्प लेती है। एक्सरे जब अपन करवाते हैं तो उसमें तो एक्सरे होता ही है, लेकिन सिटी स्कैन भी क्या होती है, उसमें भी एक्सरे ही होती है। ठीक है, सिटी स्कैन के अंदर क्या होती है, एक्सरे ट्यूब होती है। ये एक्सरे ट्यूब होती है और सामने इसके डिटेक्टर लगे हुए रहते हैं यू। ये डिटेक्टर लगे हुए रहते हैं, तो जो रेडिएशन आती रहती है वो यूं आती रहती है इससे। ये रेडिएशन आती रहती है, बीच में क्या हुआ रहता है, पेशेंट रहता है, बीच में पेशेंट बना दिया अपन ने, ये पेशेंट। तो उसकी बॉडी को क्या करते थे, स्कैन बना देते और छोटी छोटी स्लाइड्स के अंदर इसकी इमेजें बनाते हैं ताकि अपने को डिटेल से चीजें पता लगती जाए। ठीक है कि नहीं। जैसे कि मान को भीड़ के अंदर किसी को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो भीड़ में तो बहुत मुश्किल है किसी को आइडेंटिफाई करना, लेकिन मान लो उसी भीड़ को यदि दूर दूर कर दिया जाए तो आप हो सकता है आइडेंटिफाई कर लो इजीली कि हाँ यार ये तो ऐसा ही है। तो सेम चीज यहाँ होती है। तो एक्सरे को क्या कर देता है, ये थोड़ा सा इलोबरेट कर देता है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता है, मतलब छोटे छोटे स्लाइस के अंदर डिवाइड कर देता है। जैसे आपको तरबूज खाना है तो तरबूज एक साथ थोड़ी खा सकते हो आप, उसकी छोटी छोटी स्लाइस कर लेते हो और स्लाइस से खाते हो आप। ऐसे ही सेम सिटी स्कैन के अंदर ये छोटी छोटी स्लाइस में बांट देते हैं, और जितनी ज्यादा छोटी स्लाइस होगी उतनी ज्यादा डिटेल देगी। मतलब एक एक्सरे की एक स्लाइड बन जाती है, तो इतने कितने सारे एक्सरे हो गए एक ही पार्ट के, तो वो ज्यादा डिटेल प्रोवाइड कर देती है। तो सिटी स्कैन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके अंदर एक्सरे यूज होती है। एक्सरे के अंदर एक्सरे ट्यूब और ये डिटेक्टर काम में लेते हैं, जिसकी वजह से इमेज बनती है। दूसरी चीज अपन बात करते हैं एमआरआई। एमआरआई के अंदर एक्सरे काम में नहीं लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। एक्सरे काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सर फिर इमेज कैसे बनेगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो एक्सरे से बन रही थी, या इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पे तो एक्सरे था ही नहीं। तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं, भारी मैग्नेट्स काम में लेते हैं। मैग्नेट्स एकदम सही है, चुंबक। जो आप सोच रहे हो कि चुंबक क्या, चुंबक से कैसे इमेज बन जाती है, तो चुंबक काम में लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रख ले, ये कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं इसको। कंप्यूटर टोमोग्राफी
ठीक है। जबकि एमआरआई जो होती है वो क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सारी कहानी इन वर्ड्स में ही है। मैग्नेट के द्वारा देखो इसकी वजह से इमेज प्रोवाइडेड होती है, और ये पूरी कहानी इसके अंदर पढ़नी होती है अपने को कि साहब कैसे रेजोनेंस जनरेट होता है, कैसे नहीं होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ लिमिटेशंस है, सारी चीजें तो अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान से सुने। ये जो एमआरआई होती है, एमआरआई जो होती है उसमें क्या होता है बेटा, मैग्नेट्स होती है, और ये जो मैग्नेट्स होती है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की वजह से, अब आगे सुने, यदि अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की यदि अपन बात करें ना तो बेटा, तो ह्यूमन बॉडी का 70% पार्ट, 70% पार्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, H2O। सब पूरा पानी भरा हुआ है, और यदि आप ध्यान से देखो ना तो ये जो H2O होता है ना ये ऐसा बनता है HOH, और जब इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये इसमें डिवाइड होता है, और ये बना लेता है बेटा एक डाइपोल बना लेता है। थोड़ी सी फिजिक्स से ही, डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, जब एक प्लस और एक माइनस बहुत कम दूरी पे रखते हैं तो इसको बोलते हैं डाइपोल। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पूरी बॉडी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं ना तो ये डिस्टर्ब होते हैं, और इस डिस्टरबेंस की वजह से क्या जनरेट होता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से सिग्नल जनरेट होते हैं। ठीक है कि नहीं। कई जो होते हैं, कई जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, कईयों की लो एनर्जी हो जाती है। इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से एक सिग्नल जनरेट होते हैं, और वो सिग्नल मशीन में जाते हैं, और फिर वो आपकी बॉडी की क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। अब वो कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, डिटेल प्रोसेस होता है, इनके बारे में अपन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जबकि यहाँ तो बड़ा सिंपल था कि एक्सरे जा रही थी, एक्सरे जाके पेशेंट से टकराई, टकराने के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर डिटेक्शन हो गया, तो इनको आराम से दिखाई दे रही थी अपने को। ठीक है, तो ये अपने पास में मेजर डिफरेंस हो गया सिटी स्कैन और एमआरआई के बीच में। इसमें एक्सरे काम में लेते हैं और इसमें एक्सरे काम में नहीं लेते। दोनों की बनावट की यदि अपन बात करें, दोनों की बनावट बहुत अलग होती है। इसका जो बोर होता है ना, बोर मतलब जिसके अंदर पेशेंट को डाला जाता है, वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, डोनट बोलते हैं जिसको, डोनट। ठीक है, इसका जो डोनट होता है बड़ा होता है। आपने यदि एमआरआई की मशीन देखी होगी तो जो उसमें गोल गोल सा आपको दिखाई देता है ना, वो बड़ा होता है यूं, तो इसमें तो छोटा ही बनेगा, यूं यूं छोटा सा ही होता है बोर। उसके बाद में पेशेंट जाता है इसमें यूं। ठीक है, जबकि इसकी यदि अपन बात करें तो इसका जो डोनट होता है ऐसा होता है, बड़ा होता है पूरा, जिसमें बहुत सारी कोयल्स लगी हुई रहती है, उसके अंदर पेशेंट को डाला जाता है यूं। ये तो ये वाला पार्ट इसका छोटा होता है, ये वाला पार्ट इसमें बड़ा होता है। ठीक है, अगली चीज देखें, इसमें जो टाइम इंटरवल होता है ना बहुत कम होता है, जो टाइम होता है ना बहुत कम लगता है, जबकि इसमें जो टाइम होता है ना बहुत ज्यादा लगता है, टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है कि नहीं। इसमें तो 5 से 10 मिनट में भी आप फ्री हो सकते हो, जबकि इसमें कम से कम 30 से 60 मिनट का टाइम लगता है, यदि और पूरा बॉडी का प्रोसीजर है तो ये। ठीक है, ये मेनली जो सिटी स्कैन होती है ना हार्ड पार्ट के लिए होती है। ये जो हार्ड पार्ट होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे बोन्स वगैरह हो गई ना, उनके लिए होता है। जबकि मेनली ये जो होती है ये टिश्यूज के लिए होती है बेटा, टिश्यूज के लिए होती है, या फिर किसी ऑर्गन की यदि आपको डिटेल्स स्टडी चाहिए होती है उसके लिए होती है। डिटेल्स स्टडी यदि अपन करना चाहे उसके लिए होती है। ये जो होती है ये लेस कॉस्टली होती है, जबकि हाई कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। अपन क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सपेंसिव होती है ये। ठीक है, अब इसके अंदर जो आवाज होती है ना, साउंड जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो पेशेंट सेफली फील करता है, लो साउंड। इसके अंदर हाई साउंड जनरेट होता है।
इस हाई साउंड की वजह से जो पेशेंट होता है ना थोड़ा सा डरा डरा सा रहता है, जिसको बोलते हैं अपन क्लस्ट्रोफोबिया। तो ये दिक्कत रहती है एमआरआई के अंदर, क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है कि नहीं? तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं सिटी स्कैन और एमआरआई के अंदर। अब मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ बेटा, उस टेबल में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखिए फीचर्स, ये फीचर्स की कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पे सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो मैंने बताई थी, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। स्टार्टिंग का देखिए बेटा आप, सबसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी, ये एक्सरे होती है जिसके अंदर आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है या फिर रेडियो वेव होती है, ठीक है। मेन तो अपन इस पर डिस्कस करें बेटा। अगला देखिए बेटा टाइम रिक्वायर्ड, टाइम इसमें बहुत कम टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट ही लगती है, जबकि इसके अंदर 30 से 60 मिनट लगती है। तो ये फास्ट प्रोसीजर होता है, ये स्लो होता है, पर टाइम ज्यादा लगेगा तो स्लो हो गया ना। तो ये आगे देखिए बेस्ट फॉर किसके लिए, बोन्स के लिए हो गया, लंग्स के लिए हो गया, फ्रेश ब्लड के लिए हो गया, कैंसर स्टेजिंग, कैंसर की अलग अलग स्टेज होती है। यदि आपने कैंसर वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर जरूर जाके देखिए बेटा एक बार, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा कैंसर समझाया है। ये जो होता है ये सॉफ्ट टिश्यूज, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या लिगामेंट्स, लिगामेंट इंजरी वगैरह हो जाती है ना, तो वहां पर फिर एमआरआई काम करती है, सिटी स्कैन काम नहीं करती है। आगे देखो बेटा कॉस्ट, अभी मैंने बताया जनरली लेस एक्सपेंसिव होती है, मतलब कम कॉस्टली होती है, कम कॉस्टली होती है, जबकि मोर एक्सपेंसिव होती है, ज्यादा पैसा लगता है इसका। यदि आप एमआरआई करवाओगे किसी बॉडी पार्ट की कंपैरेटिवली, जैसे मान लो मैंने ब्रेन का भी एमआरआई करवाया, ब्रेन का भी सिटी स्कैन करवाया, तो ब्रेन का सिटी स्कैन जो होगा वो कम पैसों में हो जाएगा, जबकि ब्रेन का यदि एमआरआई करवाओगे तो उसमें ज्यादा पैसा लगेगा। ये नॉइज देखो, अभी मैंने बताया था बेटा, इक्विट होती है, ठीक है, सॉफ्ट रिंग होती है, जबकि वेरी लाउड होती है ये। यहाँ देखो शेप, डोनट शेप, लेस क्लस्टर, देख ये क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है। डोनट शेप जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल। अभी मैंने बताया था बना के डिब्बा से छोटा सा, इसमें बड़ा होता है, इसकी वजह से क्या होती है बेटा, क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब डर रहता है पेशेंट को, डरता रहता है पेशेंट। रिस्क देखिए बेटा, एक्सपोजर, इसमें थोड़ा सा रेडिएशन का ही रिस्क है बेटा, क्योंकि रेडिएशन ज्यादा काम में लेते हैं तो फिर ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बाकी इसके अंदर सेफ्टी रिस्क, ये यदि मान लो कोई किसी पेशेंट के अंदर मेटल लगी, आपको पता है कि जो चुंबक होती है वो मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और यदि उसकी बॉडी के अंदर पहले से कोई सर्जरी हो रखी है, मेटल पार्ट डला हुआ है, जैसे पेस मेकर वगैरह हो गए, तो उनके लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा हाईली रिस्क होता है इस एमआरआई के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने बताया पेस मेकर वगैरह ये जो होती है, और जिनकी डिलीवरी रहती है उनके लिए ज्यादा दिक्कत रहती है। अगला देखिए बेटा इमरजेंसी रूम, देखिए यदि आप पेशेंट को लेके आए, पेशेंट को लाने के बाद में साहब उसको जल्दी से जल्दी क्या ट्रीट किया जा सकता है, तो उसके अंदर देखिए बोन इंजरी के लिए सिटी से सबसे पहले जो प्रेफरेंस रखी जाती है, देखो मेनली जो पेशेंट की कंडीशन देख के डॉक्टर डिसाइड करता है कि साहब सबसे पहले क्या करवाना है। जैसे कोई पेशेंट आया नॉर्मली दिख रहा है, मान लो लंगड़ाता हुआ वो चल रहा है, तो उसको अरे यार नॉर्मल सी प्रॉब्लम होगी, आप एक्सरे करवा लो। मान लो उसको एक्सरे में प्रॉब्लम समझ में नहीं है तो वो क्या करवाता है, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तो फिर वो क्या करवाता है, एमआरआई करवाता है कि साहब अब तो एमआरआई में समझ में आएगी, हो सकता है कोई लिगामेंट इंजरी हो, नहीं दिखी हो सिटी स्कैन में, तो फिर ये तो अपने पास में क्या होता था, बैच, बिकॉज दे आर फास्ट, सिटी स्कैन आर ओपन फर्स्ट लाइन डिफेंस। मान लो कोई पेशेंट ऐसा आ गया, बहुत ज्यादा डिटेल आप नहीं बता सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा टाइम उस पेशेंट के पास में नहीं हो, तो सबसे पहले आप सिटी स्कैन करवाइए उसकी, ठीक है। तो इस केस में करवाते हैं। तो देखिए बोन इंजरी बेस्ट फॉर डायग्नोसिंग, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए तो ये आराम से सिटी स्कैन में दिख जाते हैं। हेड ट्रॉमा, ब्रेन की जो इंजरी होती है वो आसानी से दिख जाती है। चेस्ट एंड लंग्स, चेस्ट एंड लंग्स में भी देखिए बीमारी, न्यूमोनिया हो गया, ट्यूमर्स हो गई लंग्स में, और ब्लड क्लॉट्स हो गए ना, उनके लिए भी ये बेस्ट है सिटी स्कैन, ठीक है। आगे एमआरआई की यदि अपन बात करें तो डिटेल यदि से आपको स्टडी चाहिए ना, तो फिर अपन क्या करवाते हैं, एमआरआई। जैसे मैंने अभी बताया ना, पेशेंट आया, एक्सरे करवाया, फिर सिटी स्कैन करवाई, फिर एमआरआई करवाई, तो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि मान लो नहीं पता लग रहा तो फिर आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, तो डिटेल में फिर ये। तो देखिए बेटा एमआरआई आर यूज्ड व्हेन द डॉक्टर्स नीड्स हाई डेफिनेशंस लुक स्क्वेसी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी दैट एक्सरे कांट सी एज वेल एज। एक्सरे से अपने को यदि कोई चीज, एक्सरे में दोनों आ गई, सिटी स्कैन भी आ गई है ना, तो सिटी स्कैन में उसमें नहीं दिखाई दे रहा तो फिर ये काम में लेते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हो, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्यूमर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है।
और हार्निएटेड डिस्क, इन सब के लिए जैसे कई बार जो होता है ना कमर दर्द हो रहा है या फिर मान लो कंधे वंधे जॉइंटों में जो पेन हो रहा है, लेकिन सब जगह दिखा लिया लेकिन फायदा आया नहीं, तो फिर बाद में वो एमआरआई लिखता है, हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो, तो वो आपको किस में दिखाई देगी, एमआरआई के अंदर दिखाई देगी। जॉइंट्स हो गए, देखिए जॉइंट्स अभी बताया था मैंने, परफेक्ट फॉर सीइंग टॉन लिगामेंट, एसीएल टियर, कार्टिलेज, टेंडेंस वगैरह जो होते हैं ना, ऑर्गन्स देखिए डिटेल इमेजिंग द लिवर, यूट्रस और प्रोस्टेट वगैरह। यदि डिटेल आपको किसी की भी स्टडी करनी है तो फिर आपको एमआरआई करवानी पड़ेगी। कई बार सीटी स्कैन में समझ में नहीं आती है, कई बार एक्सरे में समझ में नहीं आती, तो फिर अपन क्या करवाते हैं, एमआरआई, चाहे महंगा हो तो हो, लेकिन ट्रीटमेंट तो करवाना है तो ये करवाना पड़ेगा। आगे देखिए बेटा, सिटी स्कैन की यदि अपन बात करें तो सेफ्टी के बेस पे यदि अपन बात करें तो रेडिएशन लेते तो एक्सपोजर तो लगेगा ही लगेगा, एक्सपोजर तो क्या होगा बेटा, लगेगा ही लगेगा। तो देखिए सिटी स्कैन एक्सपोज यू स्मॉल डोज है, ये तो लगेगा ही लगेगा। रेप्लिकेट फ्यू इयर्स ऑफ, ये देखो रेस्ट्रिक्शन देखो, दे आर जनरली अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सिटी स्कैन एक कंडीशन में नहीं होती और वो नहीं होती बेटा प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो लेडी होती है एक नहीं होती, दो होते हैं, क्योंकि साथ में क्या आता है, चाइल्ड आता है, इन्फांट आ जाता है, या जो एम्ब्रियो वगैरह मान लो हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम आप बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं दे सकते हो। यदि आपने मेरा अलारा प्रिंसिपल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख ले एक बार। अलारा प्रिंसिपल मैंने उसमें बताया बेटा, सब चीजें समझाई उसमें कि किस टाइम पे कौन सी चीज नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा 10 डेज रूल एक और किया था, ये जो 10 डेज रूल होता है उसमें भी मैंने बताया था कि साहब 10 डेज रूल जो फॉलो करना होता है वो क्यों करना होता है, वो भी वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो वो भी आप कंप्लीट देख ले, ताकि ये जो चीजें मैंने बोली है अभी यहाँ पर कि देखो प्रेगनेंसी के अंदर आप क्या नहीं करवा सकते हो, एक्सरे नहीं करवा सकते हो, तो वो पूरा वहां पर क्लियरिटी से समझ में आएगा। लाइफ थ्रेटनिंग होता है इमरजेंसी के अंदर, और प्रोटेक्ट टू फीटस, देखिए मैंने बताया फीटस एम्ब्रियो वगैरह जो बन रहा है अभी रेडिएशन से। आगे देखिए फॉर एमआरआई, एमआरआई सब जगह सेफली है, ठीक है कि नहीं, रिस्क केवल वहां है जहां पर मेटल वाला पार्ट काम में ले रहे हैं। यदि मेटल वाला पार्ट यदि आपकी बॉडी के अंदर है तो आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखने में बता देता हूँ, देयर इज नो रेडिएशन बट द मैग्नेट्स आर इनक्रेडिबल पावरफुल, बहुत ज्यादा रेडिएशन होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा साहब, कितने की मशीन है 1.5 टेस्ला या 3, मैं कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कितनी पावरफुल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो 1.5 टेस्ला हो गया, 3 टेस्ला, 3 टेस्ला ज्यादा डिटेल से वीडियो वो जो इमेज होती है वो प्रोवाइड करती है अच्छी। तो ये तो राइट, मेटल ऑब्जेक्ट्स हो गए, आउट ऑफ पॉकेट्स, हीट, अब मेटल, ये सब चीजें मैंने बता दी। रेस्ट्रिक्शन, यू कैन नॉट हैव एमआरआई इफ यू हैव सर्टेन मेटल इम्प्लांट्स, यदि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटल की पार्ट डली हुई है, जैसे पेसमेकर हो गया, रोड हो गई, तो फिर आप डॉक्टर आपको कभी एमआरआई के लिए सजेस्ट नहीं करेगा। जैसे कि पेसमेकर हो गया, कॉन्क्लियर इम्प्लांट हो गया, कान की जो मशीन होती है ना वो हो गया, शार्पनेल हो गया, ये सब चीजों के लिए एमआरआई नहीं होती। क्लस्ट्रोफोबिया मैंने बता ही दिया बेटा, क्योंकि इसका जो डोनट होता है वो बड़ा होता है, इस वजह से पेशेंट डर भी सकता है कई बार। ये पेशेंट डरता है ना, इस डर को ही बोलते हैं अपन क्लस्ट्रोफोबिया, है ना। द एमआरआई मशीन इज लॉन्ग, देखो नैरो ट्यूब, इफ यू आर क्लस्ट्रोफोबिक यू मे नीड ओपन एमआरआई एंड, ये देखो एमआरआई एक ओपन एमआरआई भी होती है, एमआरआई के जो टाइप पढ़ते हैं, यदि डिटेल स्टडी अपन करते हैं तो वहां पर बताते हैं कि साहब एमआरआई दो टाइप होती है, क्लोज एमआरआई, ओपन एमआरआई। ओपन एमआरआई में चारों तरफ से बाहर से जो होती है खुली होती है वो। तो ये थी अपने पास में कुछ रेस्ट्रिक्शंस जिनके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि सिटी स्कैन के क्या नुकसान है और एमआरआई के क्या नुकसान है, ठीक है। देख, तो ये था बेटा अपना सिटी स्कैन और एमआरआई के बीच में डिफरेंस। बाहर से मशीनों को देखकर ये पता लगाना कि साहब सिटी स्कैन, और यदि आप तो पढ़ रहे हो इस वजह से आप तो फिर भी पता लगा लोगे, लेकिन यदि बाहर के किसी पेशेंट को यदि नॉलेज नहीं है या किसी अटेंडर को नॉलेज नहीं है तो उसका तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि साहब उसको पता लगे कि सब सिटी स्कैन में क्या फर्क है और एमआरआई में क्या फर्क है, क्योंकि मशीनें तो एक जैसी दिखती है दोनों की, ठीक है। बाकी यदि आपको कोई और ऐसा कोई टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा और आप मेरे से डिस्कस करवाना चाह रहे हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक ज्यादा डिटेल से समझना, तो उसके बारे में वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो PCW+ टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनसे रिलेटेड या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वीडियो के बारे में तो वो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर मिलेगी। तो आप ये जो टेलीग्राम चैनल है ये जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि जब तक भी आप आपकी जॉब नहीं लगे आपको इस पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी मिलती रहे।
और यदि आपको यही चीज डिटेल में चाहिए, पूरा कोर्स यदि आपको डिटेल में चाहिए, तो फिर आप PCW प्लस ऐप, ये ऐप डाउनलोड करिए। इस ऐप में आपको बहुत लैंग्वेज नोट्स, यदि मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बहुत लैंग्वेज, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपको नोट्स अवेलेबल होंगी। वीडियो लेक्चर, पैनल नोट्स, मतलब जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो सारे आपको मिलेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर और टॉपिक वाइज टेस्ट, ताकि आप अपने आप को चेक कर सको कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और बाकी कंपटीटिव एग्जाम की यदि अपन बात करें तो कंपटीटिव एग्जाम के लिए MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा में मिलते हैं, और साथ में इनकी सॉल्यूशंस वीडियो, वो आपको मिल जाएंगे। और आप इस YouTube चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर ले बेटा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो है आपको इसकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, आप कंटिन्यूस YouTube चैनल पे बने रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको डिलीवर्ड किया जाए, ताकि आप कोई भी एकेडमिक कोर्स यदि कर रहे हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो आपकी कुछ ना कुछ उसमें हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू, बाय।